दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग लाइफ पर। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको जिस दिन मेरी वीडियोस अच्छे लगने लग जाए उस दिन लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर फ्यूचर के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम मिलकर इस वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम सिर्फ अपने विचारों को बदलने से अपनी लाइफ को भी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर फ्यूचर। आदमी अपनी सोच से बनता है, वो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। लगभग सभी सक्सेसफुल लोगों का मानना है कि इस दुनिया में बसने वाला हर व्यक्ति उसकी खुद की ही सोच का एक प्रोडक्ट है। वो जो खुद के बारे में सोचता है, एक दिन वो वही बनकर रह जाता है। हमारी लाइफ की शुरुआत हमारी सोच से होती है। जो हम सोचते रहते हैं वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं उसका जो रिजल्ट निकलता है वो ही हमारी लाइफ डिसाइड करता है। आज आप जो भी हो और आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करोगे या जो भी बनोगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की सोच जिम्मेदार है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आपकी सोच को बदलना होगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि इस दुनिया का सबसे टफ काम अगर कोई है तो वो है किसी की सोच को बदलना। मगर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप पूरी ईमानदारी से कोशिश करें तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको कोशिश तो करनी ही होगी, क्योंकि आप बगैर आपकी सोच को बदले आपकी किस्मत को हरगिज नहीं बदल सकते। हमारा बिलीफ सिस्टम मतलब कि हमारी सोच कैसे बनती है। जो भी हम दिन भर देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, उसी से हमारी सोच बनती है। बिलीफ सिस्टम डिसाइड करता है कि हमारा दिमाग किन बातों को एक्सेप्ट करेगा और किन बातों को नहीं। एक बार बिलीफ सिस्टम बन जाने के बाद हम उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करते हैं जिनको हमने देखा है, सुना है या ऑब्जर्व किया है। मतलब जो बातें हमारे ब्रेन में पहले से फीड है, अगर उससे मिलती जुलती कोई बात हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बात जो हमारे बिलीफ सिस्टम से हटकर है तो हमारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसा कुछ पहली बार ही पढ़ा या सुना है तो हो सकता है आप मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये आपके बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं करता है। एक्चुअली हमारा बिलीफ सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या ऐप है जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। हालांकि दुनिया में बसने वाले हर पर्सन का हार्डवेयर एक जैसा ही होता है, क्योंकि हम सब एक ही फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, जिसे माँ का गर्भ कहते हैं। दुनिया का हर इंसान उसकी माँ के गर्भ से पैदा हुआ है। हम सबकी बॉडी में ब्लड भी एक ही कलर का होता है, रेड। हर व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 2 आंखें होती है। हम सभी के पास एक मुंह, एक नाक, एक दिमाग और एक दिल है। जितने भी न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबीज होते हैं उन सबके दिमाग का वजन लगभग 350 से 400 ग्राम होता है, जो बढ़ते हुए मैक्सिमम 1300 से 1400 ग्राम तक पहुंचता है। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी न तो बोल पाता है और न चल पाता है और ना ही कुछ कर पाता है। लेकिन उन्हीं बच्चों में से कोई बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बन जाता है, तो कोई शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड बन जाता है, तो कोई मुकेश अंबानी रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया बनता है, और वही कुछ लोग ड्राइवर, पियून या लेबर ही बन पाते हैं। जबकि चेहरे की बनावट के अलावा दुनिया का हर व्यक्ति एक जैसा ही है। हम सब एक जैसे ही है, फिर भी हम सब की लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोग हैं जिनके पास दुनिया की 99% वेल्थ है, जबकि बाकी बचे 99% लोगों के पास सिर्फ 1% वेल्थ है। कुछ लोग रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, जबकि ज्यादातर लोग खुद को ही तोड़ देते हैं। कुछ लोग बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ जीते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बहुत ही मुश्किलों भरी लाइफ जीते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो लीडर बन पाते हैं, अदरवाइज ज्यादातर लोग तो लाइफ टाइम तक दूसरों को ही फॉलो करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो खुद कभी लीडर नहीं बन पाते हैं। जब हर व्यक्ति एक जैसे ही इस दुनिया में आता है और एक जैसा ही दिखता है, तो फिर क्या कारण है कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं हो पाती है? क्यों सभी लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं? क्यों सभी लोग बिल गेट्स और मुकेश अंबानी की तरह रिच नहीं बन पाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भले ही हमारा हार्डवेयर यानी बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा हो, लेकिन हम सबका सॉफ्टवेयर यानी बिलीफ सिस्टम अलग अलग होता है। जिन लोगों का बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग और वायरस फ्री होता है, दरअसल वही लोग लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं। आइए जानते हैं हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है। मैंने ऊपर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है ये जानने के लिए मैं आपको स्मार्टफोन का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब भी कोई स्मार्टफोन कंपनी कोई भी नया मॉडल लॉन्च करती है तो वह सिर्फ 1 या 2 पीस नहीं बनाती, बल्कि हजारों लाखों यूनिट्स मैन्युफैक्चर करती है।
मान लीजिए एक कंपनी ने एक ही मॉडल के 10,000 फोन्स बनाने का डिसीजन लिया, तो उन सभी फोन्स की साइज, डिजाइन, प्रोसेसर, रैम रोम और फीचर्स एक जैसे ही होंगे, यहाँ तक कि फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और ऐप्स भी सेम ही होंगे। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी कस्टमर उस मॉडल के फोन को परचेस करेगा तो उसे उस फोन में सिमिलर फीचर्स ही मिलेंगे, लेकिन एक बार कस्टमर के हाथ में जाने के बाद वो फोन्स पहले जैसे नहीं रहेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति का फोन परचेस करने का पर्पस अलग अलग होता है। किसी का पर्पस इंटरनेट सर्फिंग का हो सकता है, किसी का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का, किसी को मोबाइल गेम्स खेलने का शौक हो, किसी का फोटोग्राफी का। कोई फोन इसलिए परचेस करता है क्योंकि उसे इंटरनेट के थ्रू अपना नॉलेज बढ़ाना है, या हो सकता है कि कुछ लोग महंगा स्मार्टफोन सिर्फ इसलिए भी खरीदते हैं ताकि वो शो ऑफ कर सके, क्योंकि हर पर्सन अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से फोन यूज करता है। एक म्यूजिक लवर अपने फोन में म्यूजिकल ऐप्स, वीडियोस या सॉन्ग्स डाउनलोड करेगा। जिसको गेम्स खेलने का शौक है वो लेटेस्ट गेम्स डाउनलोड करेगा। जिसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है वो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स डाउनलोड करेगा। जिसको मूवीज पसंद है वो अपने फोन में मूवीज डाउनलोड करेगा। जिसे अपना नॉलेज बढ़ाना है वो एजुकेशनल ऐप्स और वेबसाइट्स एक्सेस करेगा। जिसको फोटोग्राफी का शौक होगा वो दिन भर अपने फोन के कैमरा से सेल्फीज और फोटोज क्लिक करता रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी फोन का हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स तो अभी भी सेम ही है, लेकिन अब हर फोन का कंटेंट और यूजेस बदल चुका है। हमारी लाइफ भी ठीक उस स्मार्टफोन की तरह ही है। इंसान भी जब जन्म लेता है तो कुदरत उसे एक ही जैसा बॉडी स्ट्रक्चर, एक ही कलर का ब्लड, सेम साइज और वेट का ब्रेन देता है। कोई भी न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबी ना तो बात कर पाता है और ना ही चल पाता है, और ना ही खुद से कोई काम कर सकता है, और ना ही अपनी माँ के गर्भ से कुछ सीख कर आता है। हर बच्चा अनएजुकेटेड और नॉन स्किल्ड ही पैदा होता है। किसी को भी पता नहीं होता कि बड़ा होकर कौन क्या बनेगा। फिर भी कुछ बच्चे बड़े होकर सेलिब्रिटीज बन जाते हैं और बाकी गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। कुछ लोग लीडर बन जाते हैं और बाकी लोग लाइफ टाइम तक दूसरों को ही फॉलो करते रहते हैं। कुछ करोड़पति बन जाते हैं और ज्यादातर लोग पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। कुछ लोग बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ते और सुनते सुनते ही एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। जैसा कि फेमस इंग्लिश पोएट थॉमस ग्रे अपनी पोएम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड में लिखते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास जबरदस्त टैलेंट हैं, लेकिन वो दुनिया में आते हैं और एक दिन चले जाते हैं और उनका टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। उनका टैलेंट न तो खुद उनके काम आता है और ना ही दूसरों के, क्योंकि वो कभी भी अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पाते। ज्यादातर लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन ही नहीं पाते हैं, और जो सुन पाते हैं इस दुनिया की चकाचौंध में उनकी आवाज कहीं खो जाती है। अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़कर हम दूसरों को कॉपी करने में हमारी लाइफ वेस्ट कर देते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि ईश्वर ने हर इंसान को एक यूनिक टैलेंट देकर इस धरती पर भेजा है। हम सबका जन्म लेकर इस धरती पर आने का पर्पस अलग है। ज्यादातर लोग जिंदगी की परीक्षा में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों को कॉपी करते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि हर इंसान के जीवन का प्रश्न पत्र दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग है। स्मार्टफोन की तरह हम सबका भी हार्डवेयर एक जैसा ही है, फिर भी हम सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है। हम सब रिच नहीं है, हम सब सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हम सबका सॉफ्टवेयर यानी बिलीफ सिस्टम, सोच एक जैसी नहीं है। जिसकी जैसी सोच है वैसी ही उसकी लाइफ है। आपको भी सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना शुरू करना होगा, उनकी संगत में जाना होगा, उनको ऑब्जर्व करना होगा और उनकी आदतों को अपनाना होगा, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। अपने बिलीफ सिस्टम, सोच और नजरिए को बदलने के ये 4 नियम हैं। फर्स्ट, नेवर डाउट योरसेल्फ। कभी भी अपने आप पर और अपनी काबिलियत पर शक न करें। आपकी लाइफ जर्नी आपसे ही शुरू होती है। आप जो भी दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो उसकी शुरुआत आपसे ही होती है। अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर और आपकी काबिलियत पर डाउट न करें, तो सबसे पहले आपको अपने आप पर डाउट करना छोड़ना होगा। अगर आप खुद ही आपकी काबिलियत पर डाउट करेंगे तो फिर लोग आप पर कैसे यकीन करेंगे? अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर और आपके टैलेंट में विश्वास करें, तो इस दुनिया के पहले व्यक्ति आप खुद हो, जिसे आप पर भरोसा करना पड़ेगा। यकीन करें कि आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, और ऐसा सिर्फ मेरा मानना नहीं है बल्कि दुनिया के सफलतम बिजनेसमैन में से एक, फोर्ड मोटर के फाउंडर हेनरी फोर्ड का कहना है। अगर आपको लगता है कि आप कोई काम कर सकते हो तो आप सही सोचते हो, और अगर आपको लगता है कि आप वो काम नहीं कर सकते तब भी आप सही सोचते हो, क्योंकि आप जो भी सोचते हो सही सोचते हो। इसलिए खुद पर यकीन रखें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं।
कहते हैं मन से जीते हुए इंसान को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, लेकिन जिसने मन से हार मान ली हो और खुद को छोटा और गरीब मान लिया हो, फिर भला वो इंसान कैसे बड़ा और अमीर बन सकता है। सेकंड, बी लाइक बम्बल बी, भंवरे की तरह बने। क्या आपने बम्बल बी यानी कि काले भंवरे को उड़ते हुए देखा है? जरूर देखा होगा, क्योंकि उसका काम ही है उड़ना। पर जो बात मैं आपको भंवरे के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल मैं भंवरे की उड़ने की एबिलिटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ते कैसे हैं। वो कौन सा नियम है जिसके आधार पर वायुयान बनाए जाते हैं, जिससे वो हवा में उड़ते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उस नियम को एरोडायनामिक्स रूल कहा जाता है। एरोडायनामिक्स से पता चलता है कि कैसे हवा किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमती है। नासा के अनुसार एरोडायनामिक्स रूल एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक एयरप्लेन हवा में उड़ता है। लॉन्च पैड से उड़ान भरने वाले रॉकेट से लेकर हवा में लहराती पतंग एरोडायनामिक्स रूल के कारण उड़ती है। एरोडायनामिक्स रूल से एयरप्लेन का वेट, विंग्स की साइज और एयर प्रेशर को डिफाइन किया जाता है। कोई भी प्लेन तभी उड़ पाएगा जब वो एरोडायनामिक्स रूल में 100% फिट होगा। पर आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भंवरा एरोडायनामिक्स रूल में कहीं फिट नहीं होता है। साइंटिस्ट्स ने जब भंवरे पर स्टडी की तो उन्हें पता चला कि भंवरे का बॉडी वेट उसके विंग्स से लाखों गुना भारी है। उस हिसाब से भंवरा उड़ नहीं सकता, लेकिन हम सबने देखा है कि भंवरा उड़ता है। जब भंवरे में इतनी बड़ी फिजिकल फ्लॉ यानी शारीरिक कमी है, तो फिर भंवरा कैसे उड़ सकता है? साइंटिस्ट्स भी इस बात से हैरान हैं, लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट्स को इसकी जानकारी मिली तो उनका कहना है कि भंवरे में इतनी बड़ी कमी होने के बावजूद भी वह इसलिए उड़ पाता है क्योंकि खुद भंवरे को इस बात का नॉलेज नहीं है कि वह नहीं उड़ सकता, जिस कारण भंवरा अपनी उड़ने की एबिलिटी पर कभी डाउट नहीं करता है। लेकिन जिस दिन भंवरे को यह बता दिया जाएगा कि उसमें उड़ने की एबिलिटी नहीं है, तो उस दिन से वो खुद पर डाउट करना शुरू कर देगा और शायद उस दिन के बाद वो उड़ भी नहीं पाएगा। थर्ड, अपने आइडियाज पर जरूर काम करें। एक रिसर्च किया गया ये जानने के लिए कि लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं। रिसर्च से पता चला कि 90% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे कभी भी अपने आइडियाज पर काम नहीं करते। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने आइडियाज पर काम क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने आइडियाज को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, तो उनमें से 90% लोगों ने उनके आइडियाज को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ये आइडिया काम नहीं करने वाला और इसमें उनका टाइम, एनर्जी और पैसा वेस्ट होगा, और उन्होंने भी मान लिया और अपने आइडियाज को गिव अप कर दिया। कुछ लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, लेकिन वो खुद ही उन पर डाउट करने लग जाते हैं। सोचते हैं कि उनका आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा, और सोचते सोचते मान भी लेते हैं कि आइडिया काम नहीं करेगा, और इस प्रकार उनका आइडिया वेस्ट हो जाता है। याद रखें, कोई भी आइडिया बेकार नहीं होता। एक आइडिया किसी सीड यानी बीज की तरह होता है। जब तक बीज को जमीन में बोया नहीं जाता तब तक वो बीज न तो अंकुरित होता है और ना ही उस पर पत्ते और फल लगते हैं। उसी प्रकार जब तक आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक उस आइडिया के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडिया एक सोच है, और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। आप जो सोच रहे हैं उस पर एक्शन लेना भी जरूरी है। हम शायद इसलिए अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारा आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, हम अपने आइडिया पर काम ही नहीं करें, ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई। आइए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपको नाइट में कहीं ट्रैवल करना है। आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और हेडलाइट ऑन की, लेकिन आपको हेडलाइट से सिर्फ 100 मीटर तक ही रोड दिखाई दे रहा है, और आपने सोचा कि 100 मीटर के आगे का रोड तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आपने ट्रैवल करना कैंसिल कर दिया। क्या आप एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं? अगर 100 मीटर के आगे रोड नहीं दिखाई देता तो क्या आप नाइट में ट्रैवल नहीं करते? नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आपकी गाड़ी 100 मीटर का रास्ता पार करेगी, उसके आगे 100 मीटर का रोड भी विजिबल हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी, आगे का रास्ता दिखाई देता रहेगा। उसी प्रकार जैसे ही आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। इसलिए जरूरी है कि हम फर्स्ट स्टेप ले। नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो फर्स्ट स्टेप के बाद पता चल जाएगा। फोर्थ, सक्सेसफुल बनना है तो नेगेटिव सोचना छोड़ दे। हम सबकी लाइफ की सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल बाधा हमारी अपनी नेगेटिव सोच है। हमें आगे बढ़ने से और सक्सेसफुल बनने से अगर कोई रोक सकता है, तो वो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है।
किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी उठाकर देख लो, वो अपनी नेगेटिव सोच को त्यागने के बाद ही सक्सेसफुल बन सका है। अगर आपको पता चल जाए कि नेगेटिव सोचने से आपकी बॉडी को कितना नुकसान होता है, तो आप कभी भी लाइफ में नेगेटिव सोचने की हिम्मत नहीं करेंगे। अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक कैदी को फांसी की सजा मिली। कुछ साइंटिस्ट्स ने सोचा क्यों ना उस कैदी पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ली। वो कैदी के पास पहुंचे और कहा कि सरकार ने तुम्हारी मौत की सजा बदल दी है, अब तुम्हें फांसी देकर नहीं बल्कि एक जहरीले सांप से डसवाकर तुम्हारी जान लेंगे। फिर उस कैदी को एक बड़ा सा किंग कोबरा सांप दिखाया गया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उसके बाद साइंटिस्ट्स ने सांप को पिटारी में डाल दिया और 2 नीडल सुइयां निकाली और उस कैदी के पैर में जोर से चुभा दी, ठीक वैसे ही जैसे सांप डसता है। और कमाल की बात यह है कि 5 मिनट में उस कैदी की मौत भी हो गई, जबकि उसको सांप ने डसा ही नहीं। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो साइंटिस्ट भी ये जानकर हैरान हो गए कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई। पर चौंकाने वाली बात यह है कि जब सांप ने उसे काटा ही नहीं, तो उसकी डेथ कैसे हुई? दरअसल उसकी डेथ नेगेटिव सोचने की वजह से हुई। उसे लगा कि उसको सांप ने काट लिया है और जहर के असर से वो जल्दी ही मर जाएगा। यही सोचते सोचते वो इतना घबरा गया कि घबराहट से उसका हार्ट ही फेल हो गया। एक्चुअली हमारा ब्रेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम पर काम करता है। हम जिस चीज के बारे में डीपली सोचते रहते हैं, हम उसी चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते रहते हैं तो मुमकिन है आपकी लाइफ में सब नेगेटिव घटनाएं ही घटेगी। लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं और हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जिन चीजों के बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो, उन्हीं चीजों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। इसलिए आज और अभी से नेगेटिव सोचना छोड़ दे और पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी नाम की एक फेमस बुक है, जिसे राइटर रॉबिन शर्मा ने लिखा है। वो उस बुक में एक रिसर्च को कोट करते हुए लिखते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग 24 आवर में 60,000 बार सोचता है। मतलब एक दिन में हमारे माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं। लेकिन इससे भी शॉकिंग फैक्ट ये है कि जो 60,000 थॉट्स आ जाते हैं, उसमें से 95% दूसरे दिन रिपीट होते हैं। इसका मतलब जो हम आज सोच रहे थे, लगभग वैसा ही हम कल भी सोचेंगे। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि अगर आज हम नेगेटिव सोच रहे हैं, तो पॉसिबली अगले कई दिनों तक हम नेगेटिव ही सोचेंगे, और अगर आज पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो अगले कई दिनों तक पॉजिटिव ही सोचेंगे। अब आप ही बताइए कि अगर कोई पर्सन हमेशा नेगेटिव ही सोचता रहता है, तो क्या वो कोई पॉजिटिव काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और आपके सामने कैसी भी सिचुएशन हो लेकिन आप उसमें पॉजिटिव साइन ही देखते हैं, तो आपके एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे और एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। अब एक बात तो तय है, अगर आप वास्तव में अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। याद रखें, जब तक आप अपना नजरिया नहीं बदलेंगे, तब तक नज़ारा भी नहीं बदलेगा। आपकी लाइफ पूरी तरह से आपकी सोच और नजरिए पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आप फ्यूचर में भी इसी तरीके की लाइफ के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।